देखो B2D, देखो आप B2D क्या हो रहा है, B2D वो वाला रीजन है कि व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड इन दिस रीजन बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स नेचुरल शेप, क्योंकि एक इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट तक ही एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर बॉडी अपनी शेप रिगेन करती है, ठीक है। बट आपने अगर उसको क्रॉस कर दिया यील्ड पॉइंट को, तो अब आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो शेप वापस रिगेन नहीं होगी, ठीक है। अब बात आती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। So when on removing external deforming force, body does not regain its natural shape, then such deformation is called plastic deformation, and such behavior is called plastic behavior. तो B तक का जो behavior था that is called elastic behavior, और B पॉइंट से बाद जो T पॉइंट तक का जो ये बिहेवियर है सारा, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब बस इतना सा है कि आपने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया और बॉडी अपनी शेप रिगेन नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो सी पॉइंट बस इसी के एग्जाम्पल को एक्सप्रेस करने का है, जो आपको शुरू में उसका नाम कुछ नहीं है, ध्यान रखो। सी पॉइंट जो है ये केवल बताने के लिए है कि यहाँ पर अगर जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तब भी इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन बची रह जाएगी। मान लो ये हटाया आपने यहाँ से, तो कुछ इस तरह की स्ट्रेन इसमें बची रहेगी, स्ट्रेन जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। बी से डी में, क्योंकि बी से डी में मटेरियल का बिहेवियर कैसा है, प्लास्टिक बिहेवियर। On removing external deforming force, it does not regain its shape, ठीक है। अब बात आती है D2E में क्या है, डी क्या पॉइंट है। अब डी का भी कुछ नाम है, हाँ डी का नाम है, ये बहुत फेमस है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो डी पॉइंट पर क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पर आप स्ट्रेस कम करते जा रहे हो, उसके बाद नीचे आ गया ना प्लॉट, तो स्ट्रेस कम करते जा रहे हो, स्टिल आपकी स्ट्रेन बढ़ती जा रही है। स्ट्रेस कम करने के बाद भी मटेरियल खिसता ही जा रहा है, ठीक है ना। स्ट्रेस कम करने के बाद भी मटेरियल खिसता ही जा रहा है। इसको सिग्मा यू से भी डिनोट कर सकते हो, सिग्मा यू, ठीक है। क्या होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। डी पॉइंट कैसा पॉइंट है, इन दिस रीजन इवन ऑन डिक्रीजिंग द एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेन इंक्रीजेज, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आफ्टर विच even on decreasing stress strain increases is called ultimate tensile strength of the material। तो एक तो yield strength होती है मटेरियल की, एक ultimate tensile strength होती है, ठीक है ना। yield strength क्या होती है कि जिसके बाद आपने फोर्स और बढ़ाया स्ट्रेस, तो फिर आपका क्या होगा, डिफॉर्मेशन रह जाएगा। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वो होती है कि उसके ज्यादा और आप उस पॉइंट को क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। अगर आपने एक बार स्ट्रेस वहां तक पहुंचा दी, तो फिर आप चाहे से अब कम करो तब भी स्ट्रेन क्या होगी, बढ़ती जाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो पॉइंट डी ऑन द कर्व रिप्रेजेंट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। फिर आता है कि बस अब फ्रैक्चर पॉइंट है कि पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ मटेरियल आफ्टर विच मटेरियल ब्रेक्स, मतलब जितनी मैक्सिमम स्ट्रेन तक जा सकता है वहां तक जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो ये ई पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये आपका ई पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो, ये क्या थी आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट, ये था आपका इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, ये क्या है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ई क्या है आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है ना। ई डिनोट्स द पॉइंट इन द फिगर, फ्रैक्चर पॉइंट ई से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसमें दो चार नोट्स हैं कि सर पॉइंट्स, हाँ बताओ बेटा। सर बी से डी के बीच में जिस पॉइंट पे फोर्स खत्म किया उसी पॉइंट पे रह जाएगा। नहीं कुछ हो सकता आ जाए, बट वही तो इसलिए तो ऐसे बनाया उसको, कुछ आ जाएगा अपना, लेकिन पूरा कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर रह जाएगा। अच्छा मतलब कुछ हद तक कम हो जाएगा हाँ लेकिन कुछ पूरा नहीं रिगेन होगा। करेगा बट पूरा रिगेन शेप नहीं करेगा, ठीक है। तो if points of ultimate tensile strength point D and fracture point are close to the material then it is called brittle, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, अगर ये खींचने वाला ज्यादा होगा ना तो वो वायर वायर बनाने में यूज होगा, ठीक है ना। देखो इफ डी एंड ई आर फार अवे, अगर इनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती है उतना ही मटेरियल किसके डक्टाइल होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लो। ब्रिटल का मतलब क्या है कि ये रीजन काफी कम है आपका ठीक है ना, कि जस्ट खींचना शुरू होता है उससे पहले टूट जाए, ठीक है। तो आपको अगर बड़े बड़े वायर बनाने तो ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता रहे, तो ये रीजन उसमें ज्यादा होना चाहिए, वो डक्टाइल होगा। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इलास्टोमर्स सब्सटेंसेस लाइक रबर्स व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कैन
cause large strains are called elastomers. तो elastomers में काफी strain आप उसको दे सकते हैं, काफी ज्यादा उनकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, elastomers कहलाते हैं। ठीक है, तो मेन एम वही है कि आपको पॉइंट पता होने चाहिए, कभी देख के पूछ ले कि ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, और बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन कभी ना कभी। एनसीईआरटी में मेंशन है पूरा, एक कभी तक नहीं आया, ठीक है, बट जरूर आएगा, तो आप इन पॉइंट्स के नेम जरूर याद रखेंगे, ठीक है।